लास्ट इज नेगोशिएबल, अगेन वेटेज 10-15, मैक्सिमम 20। आप लकी हो, आपके अगर लाइफ में बहुत सारे पुण्य किए हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रोमिसरी नोट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेक्शन याद रखो, सेक्शन 4 सेक्शन 5 याद रखना जरूरी है, सेक्शन 6 आपका चेक का आएगा। देन इनकोएट वर्सेस एम्बिगुअस, डिफरेंशिएट, छोटा सा सवाल, 2 मार्क्स 3 मार्क्स। इनकोएट मतलब इनकम्प्लीट है, करे कुछ ना कुछ मिसिंग है, और एम्बिगुअस मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है, उसके फीचर ऐसे मतलब बनाया ऐसा क्या है, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। सो ये डिफरेंशिएशन है, एम्बिगुअस इज कंफ्यूजिंग। देन प्रेजेंटमेंट, अगेन डायरेक्ट थियरी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, कहाँ पे प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन, पॉइंट याद रखो, डाट 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 लिख दो, फुल मार्क्स। देन प्रिजम्पशंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन, वो डेटेड है, वो साइंड है, वो सही बनाया गया है, ड्यू डेट से पहले प्रेजेंट हो गया है, पार्टीज आइडेंटिफाइबल थे, अमाउंट आइडेंटिफाइबल है, कुछ इलीगल नहीं है, कंसिडरेशन है, प्रिजम्पशंस खत्म। कुछ कुछ तो ना सवाल कॉमन सेंस लॉजिक से आ जाएंगे, मतलब पढ़ना बट याद करने के लिए थोड़ा बहुत लॉजिक भी लगा दो। एंड द लास्ट टू, हमेशा इसको भूल नहीं सकते, भूल ना जाना, इसको करके जाना। तो डिसऑनर ऑफ चेक, इनसफिशिएंसी ऑफ द फंड्स, इसमें जेल है, ये है, वो है, लेकिन उसमें एक्सेप्शन भी है। अगर ये गिफ्ट दिया होगा तो जेल नहीं होती है, अगर डोनेशन दिया होगा तो जेल नहीं होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो क्रिमिनल ऑफेंस है। यहाँ पे क्या याद रखना है, जनरली इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, जनरली क्रिमिनल ऑफेंस है लेकिन गिफ्ट डोनेशन वगैरह वगैरह में, और उसमें भी एक्सेप्शन है कि ठीक है भाई डिसऑनर हो गया, लेकिन आपने 15 दिन में पूरा कर भी दिया, उसके भी आगे के पॉइंट लिखने हैं कि नोटिस दिया उसने, पता चला हाँ ठीक है गलती हो गई, लेकिन आपने 15 दिन में गलती सुधार दी, तो भी आप क्रिमिनल ऑफेंस से बच सकते हो। एंड आखिरी सवाल, सेक्शन 9 अपना, होल्डर इन ड्यू कोर्स करना है। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है, उसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट आता है वो पवित्र हो जाता है। The instrument is cleansed of all defects. He has taken the instrument in good faith, for consideration, before the due date, for value. He is a holder in due course. पुराने सारे पाप धुल जाते हैं, सिर्फ एक ही पाप धुल नहीं पाता, फोर्जरी, वो भी याद रखना। अगर कुछ भी होगा, फ्रॉड होगा, पाप धुल जाएगा, गिफ्ट से आया होगा पाप धुल जाएगा, अकोमोडेशन बिल होगा पाप धुल जाएगा, लेकिन अगर फोर्जरी है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथ में आने के बाद भी पाप नहीं धुलेगा, फोर्जरी इज द ओनली एक्सेप्शन, ठीक से याद रखना। सो सवाल क्या आएगा, हु इज होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो मैंने पॉइंट बताया, व्हाट आर प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो सवाल क्या आएगा, हु इज होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड उसके प्रिविलेजेस, मतलब उसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट आते ही वो इंस्ट्रूमेंट पवित्र हो जाता है, वो पिछले किसी से भी पैसा वसूल कर सकता है, वो भगवान हो जाता है इन अ वे, होल्डर इन ड्यू कोर्स। सो डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, होल्डर वर्सेस होल्डर इन ड्यू कोर्स। सो ऑल दीज क्वेश्चंस जो हमने अभी डिस्कस किए, सो दोस क्वेश्चंस आप इतने बढ़िया करो कि आपका पेपर मक्खन जैसे निकल जाएगा, मक्खन। सो इवन इफ यू राइट द पेपर, इवन कुछ कुछ सवाल ऐसा होता है, सी हम लोग ह्यूमंस है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इतना ही पढ़ लो, एक 5-10 मार्क का याद नहीं रहेगा, ब्लैंक हो जाओगे, दैट्स ओके, लेकिन उनको भूल जाओ, ये सवाल बढ़िया करके जाओ। इनमें से जो आप बढ़िया 75-80 मार्क का लिखोगे, उनमें आपको डेफिनेटली एग्जामेशन मिलने वाला है। ओके, सो प्लीज बी कॉन्फिडेंट, आपकी पढ़ाई, आई एम टेलिंग यू, आपकी पढ़ाई बढ़िया हो चुकी है। आपको सिर्फ इन सवालों पे फोकस करना है, इनको ठीक से पढ़ना है, पेपर बढ़िया कॉन्फिडेंस से लिखना है। अगर सेक्शन नहीं याद आ रहा तो छोड़ दो, फालतू गलत मत फेंको, केस याद नहीं आ रहा, गलत केस मत फेंको, वो पेपर चेकर मार्क्स फेंक देगा बाहर डस्टबिन में आपने। तो प्रोविजन इज द किंग, हमेशा प्रोविजन पहले, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट केस का नाम होगा तो वो लिख दो, उसके बाद सेक्शन याद आ जाएगा तो वो लिख दो, एंड देन यू आर सॉर्टेड, 60+ एग्जामेशन आपके पास होगा। सो जस्ट रिमेंबर दिस मच, ओके, एंड योर सीए फाउंडेशन लॉ इज थ्रू। सो ऑल द बेस्ट, दिस इज सीए सीएस सीए में प्रसाद भट्ट, आपका फ्रेंड। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर मेरा है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उसे व्हाट्सएप करो, वी विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स, ठीक है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।